हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपनी वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए वेसल in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel in 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. अर्थात यहाँ पे जो है सो एक हॉलो हेमिस्फीयर दिया गया है और उसके ऊपर माउंटेड है हॉलो सिलेंडर। इसमें आप पहले भी हम बताए थे कि यदि हॉलो का यूज किया गया हो तो आप समझ जाना कि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। इसको हिंदी में भी सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। हिंदी में जो है सो दिया हुआ है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें सवाल के हिसाब से ये है कि सबसे पहले आपको हॉलो सिलेंडर बनाना है। तो हॉलो सिलेंडर जो है आप बनाओ हॉलो सिलेंडर। सबसे पहले यहाँ पे हम यदि हॉलो हेमिस्फीयर बनाते हैं, ये हो गया हॉलो हेमिस्फीयर। इसके ऊपर जो है सिलेंडर जो है सो अध्यारोपित है, तो सिलेंडर हम बनाते हैं। उसके बाद इसका टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट आपको दे दिया गया है। टोटल हाइट जो है सो आपका कितना है? टोटल हाइट जो है सो आपका इसमें 14 सेंटीमीटर डायमीटर है और हाइट जो है सो टोटल आपका 13 सेंटीमीटर है। ये 13 सेंटीमीटर हाइट है। उसके बाद डायमीटर जो है सो आपका हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर का मतलब ये हो गया, ये डायमीटर है। तो ये डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये आपका 14 सेंटीमीटर है। ये डी है आपका। तो आर कितना हो जाएगा? तो आर तो आपका डायमीटर का हाफ होता है, यानी ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा हाइट। डायमीटर यानी इसका 7 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। इसका डायमीटर का हाफ होता है तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। इसमें हमें दिया गया है कि ये भी हॉलो है, ये भी हॉलो है। इसका मतलब है कि इस दोनों ही फिगर में हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। हमें इसमें निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि इसका फॉर्मूला जो है सो होगा क्या। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें हम निकालेंगे इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। बराबर क्या होगा? तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल होगा। यहाँ पे आपको हम पहले भी बताए थे कि फॉर्मूला का यूज हम कैसे करते हैं। तो इसमें जो है सो कह रहा है कि हॉलो हेमिस्फीयर है, उस पर माउंटेड है हॉलो सिलेंडर। इसका मतलब
ये भी खाली और ये भी खाली है। तो कभी भी हॉलो का यूज हो तो हम पहले भी आपको बताए थे, इसका मतलब यदि ऊपर खाली है तो इसका मतलब हमें कर्व लगाना पड़ेगा। तो कर्व का इसमें हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे आप यूज करो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हिंदी में आप लिख सकते हैं बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या हो गया? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला जो है सो हम पहले लर्न आपको करवाए हुए हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2π RH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2π R²। एक बार आप फॉर्मूला को लर्न कर लेना। इसमें हम डायरेक्ट मान भी पुट कर सकते हैं लेकिन वो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या है, क्योंकि R तो जो है सो दोनों में जो है सो सेम ही लग रहा है। क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है, इसका जो रेडियस है, यहाँ भी इसका जो है सो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये तो हाइट होती है, तो इसकी जो रेडियस है और इसकी जो रेडियस है, ये दोनों जो है जो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हेमिस्फीयर का भी रेडियस और सिलेंडर का भी रेडियस। तो यहाँ पे 2πr और 2πr कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे 2πr कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा h और यहाँ पे बच जाएगा r। तो r तो मुझे पता है क्योंकि डायमीटर दे दिया गया था 14 सेंटीमीटर, तो r तो इसका हाफ होगा, तो r तो निकल गया 7 सेंटीमीटर। लेकिन h हम कैसे निकालेंगे? h बराबर ये जो आपका वेसल है, इसका जो टोटल हाइट दिया हुआ है ये 13 सेंटीमीटर है, जबकि सिलेंडर तो यहीं तक है, सिलेंडर का हाइट तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसका मतलब इसकी जो ये रेडियस है, इसके बराबर जो है सो आपको जब हम माइनस कर देंगे, रेडियस बराबर इसको माइनस करेंगे तो सिलेंडर का आपका हाइट निकल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो इस प्रकार जो है सो h बराबर क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो h बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। बस इसमें हाइट हम कैसे निकालते हैं ये ध्यान से आप देख लेना कि हाइट इसकी रेडियस के बराबर जो है सो यहाँ से घट जाएगा, क्योंकि सिलेंडर तो यहाँ से लेके यहाँ तक है जो हेमिस्फीयर पर माउंटेड है। तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ घटाना है, जबकि टोटल ये जो वेसल है इसकी हाइट दे दिया है 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इसके रेडियस के बराबर यदि यहाँ से लेके यहाँ तक का हम टोटल 13 सेंटीमीटर से यदि हम 7 सेंटीमीटर माइनस करते हैं तो इसका हाइट निकल जाएगा हमारा। तो हाइट कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। बस अब इसमें मान हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई की वैल्यू 22/7, कुछ नहीं दिया रहता है तो 22/7 इंटू
आर जो है सो कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 ब्रैकेट। एच कितना है, एच 6 है, प्लस आर जो है सो कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 7 से 7 जो है सो कट जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 22 और मल्टीप्लाई 7 और 6 को यदि ऐड करेंगे तो 13। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 44, 44 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 4 जा 52, फिर 13 4 जा 52, 52 में यदि हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 57। इस प्रकार जो है इसका जो आंसर आ रहा है आपका, ये हो रहा है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। कभी भी ऐसा सवाल यदि दे आपको तो हाइट में बस आपका जो है सो प्रॉब्लम होगा। उसके बाद यदि हॉलो दिया हुआ है तो तुरंत आप समझ जाना कि इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। हॉलो का मतलब ये ऊपर से खाली। जब एक सिलेंडर है यहाँ पे, और इसको यदि कह दे कि एक पोर्शन हॉलो है या दोनों पोर्शन हॉलो है, इसका मतलब ये है कि मुझे कर्व निकालना है। कर्व का मतलब ये है कि साइड साइड का जो है सो एरिया निकालना है। जब इस दोनों को इंक्लूड कर देंगे, आपको फॉर्मूला में समझाए हुए हैं इंट्रोडक्शन क्लास में, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो बस इस सवाल में जो है सो आपको हाइट कैसे निकालेंगे इसका जो है सो आपसे मेन जो है जानना चाह रहा है सवाल कि आप इसमें हाइट कैसे निकालेंगे। और सब सारे के सारे इजी है। डायमीटर दिया है तो आर तो इसका हाफ होता ही है। बस इसमें हाइट हम कैसे निकालेंगे ये आपको बता चुके हैं कि इसके रेडियस के बराबर हम यदि माइनस कर देंगे टोटल वेसल में से तो ये हाइट निकल जाएगा। उसके बाद दोनों का जो है सो कर्व सरफेस एरिया को हम ऐड कर दिए हैं। इस प्रकार इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल जो है सो निकल गया 572 सेंटीमीटर। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। इस सवाल में यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो आपको तो आप जो है सो कमेंट करके बताना। मैं बेहतर से बेहतर ढंग में समझाने का जो है सो फिर से प्रयास करूँगा। अगले सवाल के लिए जो है सो तब तक जो है सो आप जितना भी इंट्रोडक्शन क्लास हम लिए थे वो उसका सारा का सारा फॉर्मूला प्लस ये जो 2 सवाल बताए हैं ये आप सही ढंग से देख लेना। अब अगला सवाल में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।